हेलो बच्चों, मैं आज आपको इंटीग्रेशन चैप्टर में जो है सेकंड टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ठीक, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या है बच्चों, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए फंक्शन। किसी फंक्शन में अगर कोई कोई कांस्टेंट टर्म जो है प्रोडक्ट या मल्टीपल के रूप में है तो उसका कैसे करते हैं। देखिए, एफ डैश एक्स डी एक्स मान लिया कोई फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है, इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा एफ एक्स हो जाता है। ठीक, और इस एफ एक्स को हम लोग अगर देखिए आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इसी को, तो फिर हमारा क्या आ जाता है, हमारा एफ डैश एक्स, यही चीज़ वापस आ जाती है। ठीक, यानी कि जो इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं उसके साथ डी एक्स लगाना कंपलसरी है। ठीक, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक, जैसे डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हैं, डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं जिसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उसी तरह इंटीग्रेशन के लिए क्या है, जिसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं वो डी एक्स लिखा जाता है मल्टीपल में। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जैसे ये आपका ये क्या कहते हैं, इसमें ये बताया गया है कि जो इंटीग्रेशन, जैसा हमने पिछले क्लिप में बताया था, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। ठीक, दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं। किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वही चीज़ आ जाती है हमारी है। ठीक, अब जैसे हम लेते हैं डी अपॉन डी एक्स ए इंटू एफ एक्स, ए मल्टीपल में है कांस्टेंट टर्म, तो इसका क्या हो जाता है हमारा ए इंटू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। ठीक, ए हम बाहर कर लिया तो क्या आ गया हमारा ए इंटू, इसका डिफरेंशिएट किए तो मान लीजिए क्या आ गया टर्म हमारा एफ डैश एक्स। ठीक, अब अगर हम a इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, जो डिफरेंस किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करने पर जो आता है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो वही आपका पहला वाला फंक्शन आ जाता है। ठीक, तो यानी कि a इंटू एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एफ डैश एक्स डी एक्स, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा हमारा, यही चीज़ आएगी, एफ एक्स आएगी, जैसा ऊपर बताया गया आपको। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया हमारा a इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ए इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो दोनों तरफ देखिए एल एच एस आर जे सेम है। ठीक, बिल्कुल वही चीज़ आ गई आपकी, है ना। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ द फंक्शन। ठीक, तो जैसे इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ डैश एक्स डी एक्स का एफ वन डैश एक्स डी एक्स का क्या हो जाता है हमारा एफ वन एक्स हो जाता है, मान लिया। ठीक, उसी तरह ये डी अपॉन डी एक्स एफ वन एक्स का क्या हो जाएगा हमारा एफ वन डैश एक्स हो जाएगा। ठीक, एफ टू डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ टू एक्स हो जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स एफ टू एक्स का क्या हो जाएगा, एफ टू डैश एक्स हो जाएगा। ठीक, सेम वैसे ही। अब जैसे अगर मान लीजिए कोई दो फंक्शन डिफरेंशिएट में क्या होते थे, प्लस में होते थे या माइनस में होते हैं। यहाँ देखिए दोनों साइन लेके बता दिया, प्लस माइनस, या प्लस हो या माइनस हो। ये एक फंक्शन है एफ वन एक्स, ये एफ टू एक्स दूसरा फंक्शन। इसको जब डिफरेंशिएट करते थे तो क्या हो जाता था हमारा, दोनों फंक्शन अलग अलग हो जाते थे। यानी कि जैसे ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई करते हैं डी अपॉन डी एक्स ये प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स ये। ठीक, तो इसका करेंगे तो एफ वन एक्स, ठीक, और प्लस माइनस एफ टू एक्स डैश में आएगा ये एफ वन डैश एक्स प्लस माइनस एफ टू डैश एक्स। ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन ये, इसका डिफ्रेंशिएशन ये। उसी तरह सेम वे में इंटीग्रेशन हो जाता है आपका। जैसे इंटीग्रेशन साइन करना आपका इसी का, इन्हीं दोनों का, तो एफ वन डैश एक्स प्लस माइनस एफ टू डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स। ठीक, वही चीज़ वापस आ जाएगी आपकी। ठीक, तो कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं। उसका जिसका डिफरेंशिएट करेंगे, जो फंक्शन आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वही चीज़ फिर आ जाती है हमारी। अब जैसे ये प्लस माइनस में है एफ वन डैश एक्स प्लस माइनस एफ टू डैश एक्स, इसको हम क्या करते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है उसी तरह इंटीग्रेशन में भी इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, एफ वन डैश एक्स डी एक्स प्लस माइनस एफ टू डैश एक्स डी एक्स। ठीक बच्चों, डिफरेंशिएशन का सेम वही पैटर्न है। अब इसे एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका फंक्शन है 6 sin x। ठीक, अब इसको जो है हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 sin x, और इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे और आगे dx जैसा इसमें दिया हुआ है। 6 हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर लेंगे sin x dx,
और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पिछली क्लिप में हमने फार्मूले में आपको दिया था, बताया भी था, माइनस कॉस एक्स और प्लस एक जो है आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड हो जाता है सी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6 कॉस एक्स प्लस सी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सी जो है क्या है, तो ये आपका जो है कांस्टेंट है आर्बिट्ररी, अगर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए फिर यही फंक्शन आ जाएगा आपका, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका माइनस साइन एक्स, तो माइनस वो और माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, 6 साइन एक्स हो जाएगा और ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ये 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 6 साइन एक्स आ जाएगा। ठीक बच्चों, इसी बेस पर जो है आपके कुछ अभी क्वेश्चंस मैं दूंगा और ये सोल्यूशन थोड़ा सा एग्जाम्पल और देखिएगा आपको। ठीक, इनको सॉल्व करिएगा बच्चों। ठीक, कोई दिक्कत हो तो ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, ओके।